जय हिंद साथियों, चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे भारत देश में टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन से हैं और इसकी मारक क्षमता कितनी है और यह कैसे कार्य करती है। साथ में यह भी समझते हैं कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर होता है। तो आइए हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। देखिए, टॉप 10 में सबसे पहला नंबर आता है अग्नि 5 का। अग्नि 5 यही है, अग्नि 5। हालांकि इसके और भी 4 सीरीज पहले निकल चुके हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4 और यह 5वां है। ठीक है, तो ये अग्नि 5 भारत की सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने ही तैयार किया है और यह स्वदेशी है। यह भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस परमाणु शक्ति को ले जाने में भी सक्षम है। अगर इसके मुख्य फीचर की बात करें तो इसको जो मारक क्षमता है वो 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक की है। अब ये एक आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक चली जाती है, एक देश से दूसरे देश तक मार कर सकती है। इसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, यह मिसाइल 3 स्टेज में काम करती है और इसमें सॉलिड फ्यूल भरा होता है। यह रोड मोबाइल से भी या ट्रक से लॉन्च किया जाता है और यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। तो देखिए, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वह एक खास स्ट्रेटेजी पथ पर उड़ती है, यानी कि इसका जो पहला स्टेज होता है लॉन्च फेज, मतलब इसको जब लॉन्च किया जाता है तो इसमें रॉकेट में जो 3 स्टेज होते हैं उसमें एक एक करके सभी जलता है और मिसाइल को ऊपर अंतरिक्ष की ओर ले जाता है। इसमें रॉकेट इंजन होता है, जबकि क्रूज मिसाइल में जेट इंजन होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये ऊपर अंतरिक्ष में चली जाती है मिसाइल, तब वहां पे मिड कोर्स फेस आता है, यानी कि मिसाइल पृथ्वी के बाहर स्पेस में तेज गति से यात्रा करती है, जो कि एक कर्व का पथ बनाती है। उस वक्त इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, मैक 20, यानी कि जो हम बात करते हैं उससे 20 गुना ज्यादा होती है। उसके बाद आता है टर्मिनल फेस, यानी कि उसका रिटर्न होता है। मिसाइल जब वापस पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है और अपने टारगेट पर मतलब सीधा अटैक करती है तो काफी स्पीड में आती है, और जब ये मिसाइल ऊपर से तेज गति से आती है उसके बाद अपने टारगेट पर जाकर ये गिरती है। ये लंबी दूरी यानी कि पूरे एशिया और यूरोप तक यह कवर कर लेगा, इतनी इसकी मारक क्षमता है। इसका हाई एक्यूरेसी भी है। आधुनिक जो गाइडेंस सिस्टम है इसमें सब लगा हुआ है, लेजर, रडार, ये सब इसमें लैस होते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड, क्रिस्कोप सभी इसमें लैस होते हैं। और इसमें कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम भी है जो कि जल्दी और सुरक्षित लॉन्च होता है। ठीक है, और ये 99% अपने टारगेट को हिट कर देती है। अगर एक बार इसे फिट कर दिया गया कि हमको पाकिस्तान के ऊपर गिराना है तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जाकर ये उसको स्वाहा कर देगा। इतना मतलब सटीक मार करता है। इसकी एक्यूरेसी भी हाई है। हालांकि यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि 5 दुश्मनों को डराने और संतुलन बनाए रखने में काफी मदद करता है और भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी मजबूत बनाती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत की सैन्य ताकत भी बड़ी दिखती है और अपने आप को आत्मनिर्भर जो कहते हैं भारत कि हमारा आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसमें भी ये मतलब बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अगर आसान भाषा में इसको समझे अग्नि 5 को, तो ये एक बहुत लंबी दूरी तक जो सुपर तेज और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ऐसी मिसाइल है। और जो जरूरत पड़ने पर हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है और अपने लक्ष्य को सटीकता एक्यूरेसी से टारगेट कर सकती है। तो वहीं टॉप 10 में जो दूसरा नंबर आता है वो है ब्रह्मोस। ये है ब्रह्मोस, देखिए ये भी हमारा भारत का ही है ब्रह्मोस। हालांकि दुनिया की यह सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ठीक है, और अभी भी क्रूज मिसाइल वहाँ रसिया में बनाया जा रहा है, जो कि भारत और रसिया के मतलब डिफेंस सिस्टम मिलकर बना रहे हैं। यह 2.8 मैक की गति से भागती है, यानी कि हमारी आवाज से 3 गुना ज्यादा। यह समुद्र, जमीन और हवा तीनों जगह वार कर सकता है और इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है जिसे ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक मानी जाती है। ठीक है, यह बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें जेट इंजन का यूज किया जाता है। अगर हम ब्रह्मोस के वेस्ट फ्यूचर की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 400 से 500 किलोमीटर तक की है। इसको जो जाने की गति है वह लगभग हमारे आवाज से 3 गुना ज्यादा, यानी कि 3 मैक। ठीक है, और यह क्रूज मिसाइल है। इसका जो लॉन्च करने का तरीका है वो जमीन से भी कर सकते हैं, समुद्र से भी कर सकते हैं, या पनडुब्बी जहाज या तो फिर लड़ाकू विमान से भी इसे छोड़ा जा सकता है, जैसे कि सुखोई SU-30 MKI से भी छोड़ा जा सकता है। वारहेड की बात करें तो यह पारंपरिक कन्वीनियंस और परमाणु न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब ये परमाणु संयंत्र भी ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस के काम की बात करें तो यह एक क्रूज मिसाइल है और यह जमीन के करीब उड़ते उड़ते भी जाती है और लक्ष्य को मार देती है। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर जाकर नीचे आएगी,
अगर इसको हम यहाँ से अगर दागा पाकिस्तान के ऊपर, तो थोड़ा ऊपर उठकर सीधे जाएगी और पाकिस्तान जो फिट किया रहेगा अटैक वहां जाकर गिर जाएगी। ठीक है, इसे भी छोड़ने का तरीका होता है। इसमें जो पहला होता है बूस्ट फेस, इसमें भी जेट इंजन जलता है और वहाँ थ्रस्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से ये आगे भागती है मिसाइल। यानी कि ये रैमजेट इंजन से चलती है और ये कम ऊंचाई पर उड़ती है, ज्यादा ऊंचा नहीं जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल तो अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन यह क्रूज मिसाइल जो है वो अंतरिक्ष में नहीं जाता है, बल्कि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही रहता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में ही जाता है। हालांकि ये भी मिसाइल किसी के रडार के पकड़ में नहीं आती है और अपने टारगेट को सटीकता से हिट कर देती है। अंतिम समय में यह तेजी से लक्ष्य पर जाती है और काफी फास्ट जाकर अपने टारगेट को मार देती है। इसकी एक और खासियत है कि यह दुश्मन के जहाज, बंकर और सैन्य ठिकानों को जल्दी से नष्ट कर सकता है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में इसकी उपयोगिता है और अभी उपयोग भी हो रहा है। ठीक है, तो वहीं टॉप 10 में जो तीसरा मिसाइल है वो है निर्भया। ये देखिए, यही है निर्भया। ये भी काफी पावरफुल मिसाइल है। यह भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि 1000 किलोमीटर से अधिक तक की मार कर सकता है। ठीक है, यह निर्भया मिसाइल भारत की एक लंबी दूर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भी डीआरडीओ ने ही तैयार किया है और यह सबसे पहला मिसाइल था। अगर इस मिसाइल के फीचर की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 1000 से 1500 किलोमीटर तक की है। और अगर इस स्पीड की बात करें तो यह सबसोनिक हमारे आवाज से 0.7 से 0.9 यानी कि लगभग हमारी आवाज से 1 से 1.5 गुना ही ज्यादा है। ज्यादा मतलब ये नहीं भागती है स्पीड, लेकिन हाँ इसकी मारक क्षमता काफी दूर है, 1500 किलोमीटर प्लस है। ठीक है, यह भी एक क्रूज मिसाइल है और इसका लॉन्च करने का जो तरीका है वो जमीन से भी होता है, मोबाइल लॉन्चर से होता है, समुद्र से या तो फिर वायु से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। यह भी न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। अगर इस क्रूज मिसाइल के काम की बात किया जाए तो यह जमीन के बहुत पास उड़ती है और अपने लक्ष्य को मार देती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि हमारे पास क्रूज मिसाइल आ रहा है। ठीक है, इसे भी मोबाइल से या मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है, कहीं से भी दाग सकते हैं। और इसमें भी वही क्रिया होती है। पहला जो होता है बूस्ट फेस होता है, जिसमें रॉकेट इंजन जलते हैं शुरुआती में और ये काफी ऊंचाई तक इसको ले जाता है। फिर वहाँ क्रूज फेस होता है, इसके बाद यह टर्बोफैन इंजन से चलती है। यह कम ऊंचाई तक उड़ती है, ज्यादा ऊपर नहीं जाती है। और इसमें गाइडेंस सिस्टम, आईएनएस, जीपीएस और टेरेरो मैपिंग की मदद से रास्ता बदल भी सकता है। कभी इधर 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 उधर भी भागता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह काफी सटीक निशाना लगाकर टारगेट को मार देती है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 1000 से 1500 किलोमीटर तक मार करती है। यह रास्ता बदलने की क्षमता रखता है, बीच में दिशा बदल जाता है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान से फाइटर जेट आ रहा है तो ये देख लेगा, इसका रडार पकड़ लेगा कि वहां से पाकिस्तानी फाइटर जेट आ रहा है, तो वह रास्ता बदल कर उधर घूम जाएगा, उसको चकमा देकर फिर पीछे से जाके मार देता है। ऐसा इसमें सिस्टम है। इसमें लो अल्टीट्यूड फ्लाइट भी है, रडार से बचकर उड़ जाती है और हाई एक्यूरेसी है, बहुत सटीक निशाना लगाती है और रोटेटिंग कैपेबिलिटी है, लक्ष्य के आसपास घूमते रहती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, अगल बगल ही घूमते रहेगी 1-2 किलोमीटर इधर उधर। और जब देखती है कि हाँ अभी समीप आ गया तो जाकर सीधा मार देती है। ठीक है, ऐसा इसमें मतलब सिस्टम है। यह भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुश्मनों के अंदर गहराई तक यह हमला कर सकती है और ब्रह्मोस सुपरसोनिक और निर्भया सबसोनिक कॉम्बिनेशन का ही मतलब यह एक हिस्सा है, जो कि भारत को ज्यादा ताकत दे रहा है। ये स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत बनाती है। अगर एक लाइन में से हम कहें तो निर्भया एक धीमी लेकिन बहुत स्मार्ट और लंबी दूर तक मार करने वाली मिसाइल है, जो जमीन के पास उड़कर रडार से बचते हुए दुश्मनों को अंदर गहराई तक जाकर मार देता है। और इसका निशाना भी 99% परफेक्ट होता है। 1% चांस रहेगा कि नहीं भी लगा, ऐसा है वो बच गया। तो वहीं टॉप 10 में जो चौथा नंबर पर आता है वो है आकाश। ठीक है, हालांकि इसकी मारक क्षमता कम है, 25 से 30 किलोमीटर। ये कम दूरी के दुश्मनों को मारता है। ठीक है, और ये मतलब ज्यादातर दुश्मन को विमान या ड्रोन गिराने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वही पांचवा जो है नाग। नाग है, ये है देखिए नाग। ये नाग के भी रेंज 4 से 7 किलोमीटर है। इसकी खासियत है कि इसको टैंक से मतलब ज्यादा दागा जाता है, इसको टैंक में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसकी भी मारक क्षमता वही ये 4 से 7 किलोमीटर, जो थोड़ा कम दूरी की मार करने की हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं छठे नंबर पर आता है पृथ्वी सेकंड। इसकी भी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इसका भी इस्तेमाल युद्ध में और तेज गति से मार करने के लिए किया जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है F-15 सगारिका। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है और इसकी खासियत है कि यह पनडुब्बी से ही लॉन्च होती है। ठीक है, इससे मतलब जमीन से या इधर उधर से लॉन्च नहीं किया जाता है, स्पेशली पनडुब्बी से मतलब लॉन्च किया जाता है, क्योंकि इसे डिजाइन किया गया है पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए। तो वहीं 8वें नंबर पर आता है K-4 मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 3500 से 4000 किलोमीटर है
और इसकी खासियत यह है कि यह लंबी दूरी की पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये भी कम दूरी या तो 4000 किलोमीटर के अंदर में आने वाले टारगेट को यह मार गिराती है। और इसकी जो रफ्तार है वो करीब 1 मैक यानी हमारी आवाज से 1 गुना ज्यादा है। वही 9वें नंबर पर है शौर्य। इसका रेंज जो है वो 700 से 1000 किलोमीटर है और इसकी जो खासियत है वह बहुत तेज यानी कि हाइपर सुपरसोनिक स्पीड है। इसे ट्रैक करना मुश्किल है। तो वहीं 10वें नंबर पर आता है बराक, यही है बराक 8। ठीक है, हालांकि यह भारत इसराइल द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि मिसाइलों और विमानों के खिलाफ रक्षा करती है। अगर मतलब समझ लिए कि 1-2 किलोमीटर के अंदर या 5 किलोमीटर के अंदर कोई मिसाइल या अटैक कुछ कर रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है या तो फिर जो ड्रोन आ रहे हैं या तो उसको मारने के लिए ये सब काफी उपयोग होता है बराक 8। और ये हवा में मार करता है और हवा से जमीन पर भी मार देता है। ठीक है, और खास करके तो फाइटर जेट को मारने में काफी आगे है। ठीक है, तो ये था हमारे देश के 10 टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल। उसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली भी थी और कम दूरी तक मार करने वाली भी थी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर होता है। देखिए, क्रूज मिसाइल जो है जैसा कि ब्राह्मोस जेट इंजन का उपयोग करके वायुमंडल के भीतर यानी कि कम ऊंचाई पर ही उड़ता है और सटीक लक्ष्य पर मार करता है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो जैसे कि अग्नि 5, वो रॉकेट इंजन उसमें लगे होते हैं और वो अंतरिक्ष में चली जाती है और अंतरिक्ष में जाकर एक कर्व पथ पर चलती है। ठीक है, उसके ऊपर छोड़ी जाती है जैसे हवाई जहाज अपने ट्रैक पे भागती है, उसी तरह से अंतरिक्ष में जब जाता है बैलिस्टिक मिसाइल तो वो अपना एक कर्व पथ बना लेता है। उसका इंजन अंतरिक्ष में जाने के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो नीचे तेज गति से गिरती है। अगर आसान भाषा में समझे तो जो क्रूज मिसाइल है वो जमीन के करीब ही रहकर सीधी उड़ान भरती है और रास्ता बदल सकती है, इधर इधर ऐसा ऐसा जैसा मन तैसा हो गया। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वह पहले सीधे ऊपर जाता है परवलयिक यानी कि एकदम सीधा चला जाएगा आसमान में पूरा अंतरिक्ष में। उसके बाद वहां जाकर वायुमंडल से बाहर निकलता है तो उसका इंजन बंद हो जाता है। उसके बाद वहां से वो कर्व का रास्ता बना लेता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के सहारे वो पूरा स्पीड से नीचे गिरती है और अपने टारगेट पे जाके फट जाती है। अगर इंजन और गति की बात की जाए इन दोनों मिसाइल्स में तो क्रूज मिसाइल जो है वह जेट इंजन का इस्तेमाल करती है और सुपरसोनिक सबसोनिक होती है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल शक्तिशाली रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करती है और बहुत तेज यानी कि हाइपरसोनिक होती है, जो कि सटीक एक्यूरेसी से मार कर सकता है। 99.9% मार देता है। क्रूज मिसाइल बेहद सटीक हाई एक्यूरेसी होती है जो कि बंकर या तो फिर इमारतों को निशाना बनाती है और बैलिस्टिक मिसाइल दूर के रणनीतिक लक्ष्यों को मारती है। जैसे कि एक देश से दूसरे देश को मारना है तो बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जाता है। अगर वहीं पे एक देश से एक देश में उसी देश में मारना है, ठीक है, थोड़ी यार आगे बंकर हो या तो फिर कोई मतलब बिल्डिंग को उड़ाना हो तो वो सब में क्रूज मिसाइल का उपयोग किया जाता है। लेकिन दूर मार करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल, इसीलिए तो उसको बोलते हैं ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक। ठीक है, हालांकि इसमें खामी भी होती है कि जो ये इसकी मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी सटीकता क्रूज मिसाइल से थोड़ा कम होती है। ये भी मार देता है सटीक, लेकिन जितना सटीक क्रूज मिसाइल मारता है उतना सटीक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मार पाता है। ठीक है, क्रूज मिसाइल को पकड़ना उतना मतलब आसान नहीं है जितना कि बैलिस्टिक मिसाइल को। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं पकड़ाता है लेकिन क्रूज मिसाइल ना के बराबर ही है पकड़ना और किसी के रडार में भी नहीं आता है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल पता चल जाता है कि कोई अगर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा है तो रडार में पकड़ में आ जाती है, यहाँ पाकिस्तान वाला ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। ठीक है, क्योंकि वह हवा में ऊंचा जाती है फिर आती है, उतने में तो रडार उसको पकड़ लेता है। लेकिन क्रूज मिसाइल है यहाँ से वो निकला मार दिया, सांस जाके उड़ा दिया, 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर काम तमाम कर देता है, इतना फास्ट भागती है। ठीक है, और क्रूज मिसाइल कम दूरी तक भी जाती है, इसके लिए उसको पकड़ता ही कोई नहीं। उदाहरण में अगर लिया जाए तो ब्राह्मोस है भारत का और टॉमहॉक है अमेरिका का, यह क्रूज मिसाइल है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल में देखें तो अग्नि 5 है और पृथ्वी है, यह भारत का है। ठीक है, तो अगर संक्षेप में समझे तो कम दूरी सटीक हमलों के लिए क्रूज मिसाइल का उपयोग होता है और लंबी दूरी और बड़ी तबाही के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है और हमारे भारत देश में टॉप 10 मिसाइल कौन कौन से थे। और इसके अलावा हम पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 कौन सा मिसाइल है, यानी कि टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल इन द वर्ल्ड, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो देख सकते हैं आप। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए, कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है वो भी कुछ बता सकते हैं। अगर आप कुछ अपना राय देना चाहते तो भी कुछ सजेशन दे सकते हैं। ठीक है,
और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हम वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार वीडियो देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।